नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम में से हर कोई ये जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार आने से पहले हम आते ही युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे। लेकिन ये 5 लाख रोजगार की जो बात किए थे, हम में से या आप में से ज़्यादातर लोग को ये पता है कि ये 5 लाख में से 5 भी नौकरी आज तक नहीं दिया है। ये तो वही हो गया फिर ये 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। हर एक क्षेत्र में रोजगार सृजन करने का संकल्प लेकर के ये 2021 को हम लोग पार करेंगे। हमारे झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं कि लगातार वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, कोविड चल रहा है, लेकिन आप वैकेंसी तो निकालिए, फॉर्म तो डलवाइए पहले। कोविड की स्थिति जब सामान्य होगी उस वक्त एग्जामिनेशन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, तो एग्जामिनेशन का उम्मीद कहाँ से करें? या तो जो पिछले भी 2-3 फॉर्म्स डला चुके हैं उनका भी अब तक कोई क्लियर नहीं कि कब एग्जामिनेशन होगा, एक इन्फॉर्मेशन तो दिया जाए। एसएससी भी सुस्त पड़ा हुआ है, जेपीएससी तो सुस्त पड़ा हुआ है, तो सब सुस्ते अगर करना है, सबको आराम ही करना है, तो फिर क्यों इस युवाओं को क्यों मतलब एक आश्वासन दिया जाता है? सिर्फ आश्वासन इसलिए इस वजह से दिया जाता है कि आप लोग को नौकरी दिया जाएगा, मेरी सरकार आएगी तो 5 लाख वैकेंसी निकालेंगे। 5 लाख में से 5 वैकेंसी नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे न्यूज़पेपर में आए दिन ये छपते रहता है कि टीचर्स में 39,000 पद खाली है, सरकार के विभिन्न विभागों में क्लरिकल पोस्ट इतनी खाली है, यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है। तो ये वैकेंसी कहाँ खाली है? ये सिर्फ न्यूज़पेपर में छपते हैं। कहाँ से छपते हैं? न्यूज़पेपर में जो छप रहा है कि इसमें इतना वैकेंसी खाली, इसमें इतना वैकेंसी खाली है, तो खाली है तो निकालिए। ठीक है, हम कौन स्टूडेंट ये कह रहा है कि आप कल ही लीजिए और परसों क्लियर कर दीजिए एग्जामिनेशन। कोविड की स्थिति सामान्य हो जाएगा उस वक्त एग्जामिनेशन ले लीजिएगा, लेकिन फॉर्म तो डलवाइए पहले। फॉर्म डलेगा तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट्स है, वो तैयारी में लगेंगे, अपना तैयारी में मजबूती से तैयारी करेंगे ताकि एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जो टाइगर के नाम से फेमस है, टाइगर से जब ये सवाल पूछा जाता है कि 5 लाख वैकेंसी का क्या, तो वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का मतलब बात है, पर्सनल बात है, मुख्यमंत्री जी ये वादा किए थे। अरे आप तो कुछ बताइए, जो कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सरकार में से आप सभी लोग गिने जाते हैं और ये मुख्यमंत्री का दायित्व अगर कह के मतलब मुंह मोड़ ले रहे हैं तो ये गलत बात है। सरकार के बॉडी में आप भी आते हैं, हेमंत सोरेन खुद आते हैं, सभी लोग आते हैं और सभी लोग ये उम्मीद के साथ वोट दिए हैं, आप लोग को लाए हैं सत्ता में, और इसके बावजूद आप लोग मुंह मोड़ ले रहे हैं। ये सरकार मुख्यमंत्री का फैसला है, इस तरह से करने से होगा? हर कोई अगर ये बोलेगा ये हेमंत सोरेन जी का फैसला है, ये कार्मिक विभाग काम नहीं कर रहा है, एसएससी काम नहीं कर रहा है, जेपीएससी काम नहीं कर रहा है, ये कोई बात हुई क्या? सरकार में आप लोग हैं, सत्ता में आप लोग हैं, आप लोग के पास सारा रेगुलेटिंग चीज़ हैं, तो आप लोग क्लियर करिए। आप ही की सरकार ने ये कहा था कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन 2021 पूरी तरह से अब तक जो है वो कोविड के वजह से पूरी स्थिति गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इन बेरोजगार युवाओं के लिए आप वैकेंसी निकालिए। वैकेंसी खाली है अच्छी खासी मात्रा में, हर विभाग में खाली है वैकेंसी, उस वैकेंसी को आप निकालिए। उसके बाद एग्जामिनेशन कोविड नॉर्मल होते ही आप ले लीजिएगा, लेकिन वैकेंसी निकालिए। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, वैकेंसी निकालिए। इस राज्य के बेरोजगार युवाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लगातार तैयारी किए हैं, तैयारी करने के बाद जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो लगातार रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं बस कि वैकेंसी आएगा तो फॉर्म डालेंगे हम और एग्जामिनेशन निकालेंगे। मतलब क्या स्थिति है सर? इन युवाओं की जो स्थिति है, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए। आप ग्राउंड लेवल में आपको पता नहीं है कि क्या बीत रहा है इन स्टूडेंट्स के ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर। पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनको अपने लाइफ में कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, उम्र भी बीत रहा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं। एकमात्र अगर कोई विकल्प है तो वो आपके द्वारा निकालेगी, जो वैकेंसी निकालेंगे उसकी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वैकेंसी निकालेगा तो मैं ज़रूर फॉर्म भरूंगा। ये स्थिति है। सो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके सर वैकेंसी निकालिए। तो हेमंत सोरेन जी जो इरादे बताए थे, लोगों को ये बताए थे कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, और ये जो वजह था, इस वजह से सही मायने में बोले तो इस स्टेट के, राज्य के जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार को इसीलिए वजह से वोट दिए हैं कि एक वैकेंसी की एक तादाद देगी, बहुत बड़ी वैकेंसी लाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन सरकार न एक वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाया है, और जो पिछला वैकेंसी था उनको भी पेंडिंग में लटका के रख कर दिए हैं। ये है स्थिति यहाँ पे। युवा आपको वोट दिया इस वजह से
कि आपकी सरकार आते ही जो युवाओं की समस्या है, जो लगातार वैकेंसीज नहीं आ रही है या फिर जो पेंडिंग पड़ गया है एग्जाम रिजल्ट, उन चीज़ों को आप क्लियर कर देंगे। इस वजह से आपको सरकार में लाया इन युवाओं को वोट देके, और वजह आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन युवाओं को ही नज़रअंदाज कर दिए हैं आप। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन कैंडिडेट्स या बेरोजगार युवाओं को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। धन्यवाद दोस्तों।